भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में जो आपका कोई भी बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो आपका लड़का हो या लड़की हो, उसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली उसके विवाह को कराने के लिए, लेकिन कोई न कोई समस्या, कोई न कोई मतलब दिक्कत आ ही रही है और उसका जो विवाह है ना, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें कि उसका विवाह हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊँगा, पूरा आपको बताऊँगा, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा। अगर आपके घर का वो व्यक्ति है ना, उसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अवश्य रूप से होगा। लाखों लोगों का इसका मतलब इससे फल भी मिला है। आपको भी पता है कि देखिए, जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ भी आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है कि गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या मनोकामना है? एक ही मनोकामना है, क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है, हमारा जो मतलब एक घर का लड़का है, किसी का लड़का है, किसी की लड़की, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इनका विवाह हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी इनको मतलब सब पूजा करा लिया, पाठ करा लिया, हर एक पंडित से मिलवा लिया, कुंडली भी वो करवा ली, लेकिन तब भी इनका विवाह में कोई न कोई अड़चन आ ही रही है। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ अच्छी चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण इसका जो विवाह है ना, वो टूट जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनका जो उम्र है वो भी धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही है। कोई मतलब 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन विवाह में कोई न कोई समस्या आ ही रही है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, आपका जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, बस रूप से उसका जो विवाह है ना, वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र से मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक? तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं। काली मिर्च क्या है? काली तिल क्या है? हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको काली मिर्च ही लेना है, ठीक? ले लिया। उसके साथ-साथ आपको करना क्या है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद 1 धतूरा भी ले लीजिए। अब धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आपने धतूरा लिया और सीधे-सीधे पहुँच जाइए कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है,
श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर का ये उपाय कर लिया महादेव का, तो मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको 11 लाल फूल लेने हैं। कौन कौन से लेने हैं, देखिए सबसे पहले तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो कोई भी मन में आए वो ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि कटा फटा ले लेंगे फूल। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के लेने हैं, 3 फूल गुड़हल के लेने हैं, 4 फूल किसी और के लेने हैं, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक, तो आपने ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया ना, लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंच गए, अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि ये जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, कहाँ, बिल्कुल बीचों बीच उनकी जगह होती है, किसकी, माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता शोक सुंदरी को प्रसन्न कर लिया तो बस रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब हमारा जो देखिए तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में एक लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा आपको पहुंचना है शिव मंदिर। अब लाल चंदन में आपको शिव मंदिर पहुंच गए। अब मैंने अभी आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई, ठीक। अब आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे ही अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, राइट हैंड की कोई भी एक उंगली से आपको 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ, माता शोक सुंदरी की जगह में। कितनी बार, 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। और जब आप टीका लगाएंगे, एक ही उंगली से लगाएगा, माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करें। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, जैसे आपने औषधि के रूप में उसको लगाया, माता से उसको औषधि के रूप में मांगिए। उसके बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। फिर आपको वही क्या करना है, फिर से वही जगह में टच करना है और वो उंगली लेके आ जाइए घर। जहाँ आप आ जाएंगे, जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी।